नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एनएचपीसी और बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन की। दो बड़ी कंपनीज है, दोनों में ही बड़ा मौका है आपके पास पैसा बनाने का। बात करेंगे इस वीडियो में एनएचपीसी के नवंबर के टारगेट्स की और बिग ब्लॉक के नवंबर के टारगेट की। स्प्लिट हो रहा है यहाँ पर और एक के बदले आपको 5 स्टॉक्स दिए जाएंगे। दोनों ही स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, दोनों में ही क्या मौका है, कहां पर कितना पैसा बनेगा, नवंबर में कितना पैसा बन सकता है, क्या टारगेट लेकर के चलना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर एनएचपीसी की सबसे पहले एंड देन वी विल टॉक अबाउट द बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। 18 मिलियन 19 मिलियन के आसपास का शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुआ है। कल के दिन में अगर आप बात करें तो 4% की गजब की रैली। एक बेहतरीन स्टॉक है और बेहतरीन प्रोजेक्टाइल में इस समय पे ट्रेजेक्टरी जो बनाई है स्टॉक ने, अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी है। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक आपका। एक बेहतरीन हाई लगाया है, अगर आप देखें वीकली में काफी बढ़िया हाई लगाया है स्टॉक ने। और अगर आप डेली की बात करें तो डेली पर भी एक बेहतरीन हाई लगाता हुआ स्टॉक दिखाई दे। 3 दिनों की करेक्शन और उसके बाद स्टॉक ने सपोर्ट दिया है। अब दोबारा से एक अच्छी रैली के लिए यहाँ पर स्टॉक आपका रेडी हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नवंबर टारगेट। नवंबर में आपको कितना पैसा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए शुरू करें एनएचपीसी के फंडामेंटल्स के साथ। देखिए, अगर आप बात करते हैं तो एनएचपीसी जो है आपका वो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में काम करने वाली कंपनी है। ठीक ठाक बेहतरीन कंपनी, छोटी है, 32 रुपए का स्टॉक है, अफोर्डेबल है, बजटरी स्टॉक है। और इस समय पे अगर आप देखें तो एफआईआई की भी काफी अच्छी शेयर होल्डिंग इस स्टॉक में है। और यही बड़ा कारण है कि इसमें बड़े ब्रोकरेज हाउस से लेकर के छोटे रिटेल इन्वेस्टर तक सभी का पैसा लगा हुआ है, जो बताता है कि ये स्टॉक आपको फ्यूचर में 5 साल में 10 सालों में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमा के दे सकता है। इसकी पावर है उतनी, डिमांड है अच्छी। यहाँ पे पावर क्राइसिस है तो पावर सेक्टर यहाँ पर तेजी में आता हुआ दिखाई देता है। अब तक जो स्टॉक्स नहीं चले हैं आपके, आप जानते हैं कि बाजार में गिरावट हो रही है। और गिरावट कहां पर है? गिरावट उन स्टॉक्स में है जो लगातार रैली में थे। टाटा पावर में गिरावट है क्योंकि वो एफएनओ बैन में आ गए, इतनी अच्छी रैली आई उसमें। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली है और उसके बाद गिरावट में आ गए हैं। कारण वही है आपके सामने, क्योंकि बाजार थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। उन स्टॉक्स के लिए करेक्ट हो रहा है जो स्टॉक्स बहुत अच्छी रैली में थे। बट जो स्टॉक्स अब तक नहीं चले हैं, जैसे एनएचपीसी हो गया आपका या बिग ब्लॉक हो गया आपका, ये स्टॉक्स अभी तक भी एक रैली में नहीं आए हैं। और यही बड़ा कारण है कि इसमें अब मौका मिल रहा है आपको। एनएचपीसी के अगर आप वीकली चार्ट पर देखते हैं तो आप साफ तौर पर देखते हैं कि एक रेंज में बना रहा है, तो मौका इस स्टॉक में आपके पास है। अब फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटली कंपनी काफी बेहतरीन है। मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट गिरावट में आया था इनका, बट उसके बाद आप देखिए क्या बेहतरीन यहाँ पर इन्होंने अपटेक किया है अपने। एक अच्छा बाउंस बैक है, रिकवरी बहुत अच्छी है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 सालों में तो 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी 2500-2600 करोड़ के रेवेन्यू तक आ गई है। तो ग्रोथ है, और ये ग्रोथ ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आप देखिए कि लॉकडाउन था और उसके बावजूद भी अगर इतनी अच्छी ग्रोथ में है कंपनी, तो साफ तौर पर यहाँ पर आपको पैसा बनेगा। और इतनी बेहतरीन ग्रोथ है, लॉकडाउन में कर रही है, तो लॉकडाउन के बाद आप सोचिए कि कितना अच्छा ग्रोथ करने वाली है, वो भी तब जब इस समय पे इंडिया इज इन पावर क्राइसिस। डीप पावर क्राइसिस इंडिया में है इस समय पे। कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में एनएचपीसी की जो वैल्यू है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो नवंबर में अगर आप यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। बात करें मार्जिन की, देखिए कितनी बेहतरीन मार्जिन है। 60% के आसपास का मार्जिन कंपनी होल्ड किए बैठी है यहाँ पे। यही मार्जिन होता है, अगर आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो यही मार्जिन आपको प्रॉफिट दिलवा सकता है। 60% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन अगर आप देखते हैं तो कितना बेहतरीन पैसा कंपनी कमा रही है इस समय पे, वो आप सोच के देखिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1448 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और 907 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी। तो ओवरऑल फाइनेंशियली कंपनी बहुत बेहतरीन कर रही है। टेक्निकल पैटर्न अगर आप साफ शब्दों में बात करें तो कंपनी बुलिश हैरमी कैंडल्स बना रही है। बुलिश हैरमी कैंडल का मतलब है, आप लेट मी शो इट ऑन डेली चार्ट। देखिए डेली चार्ट अगर आप देखते हैं तो साफ तौर पर ये चार्ट आप भी पढ़ पाएंगे कि यहाँ से रैली आई, गिरावट, उसके बाद तेजी और 3 दिनों का करेक्शन। और 3 दिनों की जो करेक्शन, 3 कैंडल्स जो बनी होती हैं, इनको 3 सोल्जर्स कहा जाता है। 3 सोल्जर्स इसलिए कहते हैं हम यहाँ पे क्योंकि ये अब ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। 3 कैंडल डाउनवर्ड आ गई, 3 कैंडल अपवर्ड जाएगी, वो भी ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है हमारा। ठीक है, लगातार 3 कैंडल ऊपर की ओर बनी सेम साइज की, तो वो ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है इसने और यहाँ से अब एक रैली का पैटर्न आपका बन रहा है। इसे ही कहा जाता है बुलिश हैरमी कैंडल। बात कर लेते हैं, फंडामेंटल मैंने आपको दिखाया काफी ठीक है। सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट स्टॉक ने यहां पर लिया है अराउंड 31 रुपीज के आसपास का। यहीं पर आपको खरीदारी करनी है। पहला टारगेट की बात करें, पहला टारगेट इज अराउंड 35 रुपीज का। एक अच्छा हाई लगाया, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई और लोअर एंड पर आके गिरा। अब दोबारा से उठा है तो 35 को तो टेस्ट कर चुका है, अब इसके ऊपर जाकर के निकलेगा। बात कर लेते हैं नवंबर के टारगेट की। नवंबर का टारगेट कहां पर है आपका? लेट मी शो यू।
क्योंकि एक बेहतरीन रैली में स्टॉक आपको तो अराउंड 42.55 के आसपास का आपका नवंबर का टारगेट है। 31 रुपीज के आसपास बाय कीजिए, 42.55 के आसपास का नवंबर तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा करेक्शन के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है इन द मिडल। जब 35 क्रॉस करेगा उसके बाद आप देखिए कि 82 का आपका RSI, थोड़ा करेक्शन की उम्मीद रखिए यहाँ पे। ओवरऑल मैगडी की बात करें, स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो स्टॉक आपका काफी बुल पैटर्न बना रहा है। खरीदारी करने की सलाह है एनएचपीसी में। 42 रुपीज का आपका टारगेट है, बिल्कुल बाय करें और होल्ड करें स्टॉक को। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में आपको इस समय पे फायदा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जब कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हो, गैस के दाम बढ़ रहे हो, तो पावर सेक्टर ही आपको बचा सकता है स्टॉक मार्केट में पैसा गिराने से। ठीक है, तो पैसा बनेगा, पैसा लगाइए यहाँ पे। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन की बात करें, स्टॉक छोटा है, कंपनी छोटी है, बट अब यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस कर दिया है स्प्लिट अपना। एक स्टॉक के बदले आपको ऑलमोस्ट 5 स्टॉक्स मिलेंगे। मैं आपको वो खबर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट पर लेकर के चलूंगा। हियर इट इज, 15 नवंबर को स्प्लिट होने वाला है। 10 रुपए के जो फेस वैल्यू का स्टॉक है आपको वो स्प्लिट होगा 2 रुपए में, यानी कि एक स्टॉक के बदले आपको 5 स्टॉक्स यहाँ पर अवेलेबल करवाएगी कंपनी। 140 रुपए का स्टॉक है और यहाँ पर 5 स्टॉक आपको आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन इज इन बेस्ट शेप है वो। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी है और यहाँ पर फायदा क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? फायदा इसलिए दिखाई दे रहा है, देखिए अभी मैं यहाँ पर बाय करना है सेल करना है वो नहीं बता रहा हूँ, बट यस आप देखिए कि यहाँ पर क्यों मुझे फायदा दिख रहा है। फायदा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो काफी तेजी से बढ़े हैं और पिछले दिनों जो खबरें आई हैं बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन में वो काफी पॉजिटिव रही है। स्टॉक का जो सपोर्ट है इस समय पे वो अराउंड दिस पॉइंट 127 के आसपास का। स्प्लिट के अनाउंसमेंट के बावजूद भी कंपनी में गिरावट नहीं हुई है, वो सबसे बेहतरीन चीज होती है। आप देखेंगे IRCTC में जो स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई और वहां से गिरावट स्टार्ट हो गई है, वो चीज आपको बिग ब्लॉक में नहीं दिखाई देती। यही बड़ा कारण है क्योंकि स्ट्रांग है कंपनी इस समय पे, ट्रेंडिंग है। आप जानते हैं कि DLF हो गया, ओबेरॉय रियल्टी हो गया, जो कंस्ट्रक्शन के या फिर रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स है उनमें रैली है। बहुत दिनों से दबाव में थे, साल 1.5 साल से। अगर आप देखें लॉकडाउन की वजह से जेबों में पैसा नहीं है, इकोनॉमी डाउनवर्ड है, हमारी परचेजिंग पावर थोड़ी सी कम हो गई है लोगों की, इस वजह से थोड़ा सा ये जो सेक्टर रहा हमारा कंस्ट्रक्शन का और रियल्टी का, ये दबाव में रहा। अब जब लोगों की जॉब्स वापस आ रही हैं, लॉकडाउन ट्रैक पे आ रहा है, हमारा लॉकडाउन ऑफ हो चुका है, जॉब्स ट्रैक पर है, ऐसे में इन सेक्टर्स की जो डिमांड है वो काफी बढ़ी है। यही कारण है कि अगर आपके पास बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन है तो आप यहाँ पर होल्ड करने की मेरी सलाह आपको रहेगी। 168 का मेरा टारगेट है नवंबर का, 139 का स्टॉक है आपका। मुझे लगता है कि अगर आप देखिए स्प्लिट होगा तो प्राइसेस में थोड़ा सा गिरावट तो आएगी आपका, प्राइसेस में भी करेक्शन आएगा आपका, तो उसके बाद हम टारगेट की बात करेंगे यहाँ पे। बट यस, यहाँ पर स्प्लिट है और अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी, खरीदारी नहीं करनी है। ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपने यहाँ पर बाइंग नहीं कर रखे तो प्लीज डू नॉट बाय द बाय बिग ब्लॉक। एक कारण है उसके पीछे, क्योंकि मैं कम वॉल्यूम के स्टॉक्स में बाइंग करने की सलाह आपको नहीं देता हूँ। इस स्टॉक को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बेस्ट शेप में है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि बिग ब्लॉक पर भी वीडियो आना चाहिए, तो आप लोगों ने अगर बाय कर रखा है ऑलरेडी तो होल्ड इट स्टॉक। ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू दे सकता है, बट प्लीज डू नॉट बाय या डू नॉट मेक न्यू पोजीशंस इन इट। ये स्टॉक आपको ठीक ठाक दे सकता है अगर आपने बाय कर रखा है ऑलरेडी। आप नई फ्रेश पोजीशन अभी मत लो, कम से कम स्प्लिट के पहले तो बिल्कुल भी पोजीशंस मत लेना यहाँ पर। ठीक है, बात करें बाजार की तो बाजार में थोड़ी सी गिरावट जरूर है कुछ इंडेक्सेस में, बट डोंट यू वरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्यों कुछ इंडेक्सेस में हमारे तेजी भी है, तो ओवरऑल मार्केट आपका एक मूड में है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मुझे अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत गिरावट नहीं है। आप उन लोगों में से ना बनो कि 1000 पॉइंट ऊपर गया तो सेंसेक्स 6 लाख पहुंच जाएगा, 5 लाख पहुंच जाएगा, और 1000 नीचे गया तो सेंसेक्स 10,000 आ जाएगा। उनमें से कम आप ना बनो। स्पेकुलेट मत करो, मैनिपुलेट करने की कोशिश तो आप कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हम तो छोटे इन्वेस्टर हैं। बट यस, स्पेकुलेशन में मत आओ, रूमर से मत जाओ। बाय करो एनएचपीसी को 42 के आसपास का टारगेट लेकर के यहाँ पर बाइंग करो। बिग ब्लॉक में आप होल्ड करो स्टॉक को इस समय पे। स्प्लिट से पहले कोई नई पोजीशन ना बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।